सरकार ने करोड़ों खर्च कर सीबीएसई पैटर्न के जिन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से गुणवत्ता युक्त शिक्षा का उत्तराखंड में सपना दिखाया, उन 155 विद्यालयों की सीबीएसई के पहले ही बोर्ड रिजल्ट में पोल खुल गई। जी हां, आपको बता दें, सरकारी स्कूलों में तेजी से छात्र संख्या को घटता देख इस सरकार ने इस वर्ष 2021 और 22 में उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों को प्रयोग के तौर पर सीबीएसई बोर्ड से चलाने का निर्णय लिया। जी हां, आपको बता दें, सरकारी स्कूलों में तेजी से छात्र संख्या घटती जा रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों को प्रयोग के तौर पर सीबीएसई बोर्ड से चलाने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा में आधे छात्र छात्राओं के फेल होने से सरकार का प्रयोग भी फेल होता दिख रहा है। 180 के पार सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाया गया था और इन स्कूलों के छात्रों ने इस साल पहली बार सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी। लेकिन 12वीं में जहां आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए, तो 10वीं में लगभग बेहद कम बच्चे पास हुए हैं। शिक्षकों का मानना है कि बच्चे ही नहीं बल्कि सिस्टम फेल हुआ है। सरकार की ओर से प्रयोग के तौर पर इन स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन इन स्कूलों में ना तो पर्याप्त संबंधित विषय के शिक्षक थे, न कि प्रिंसिपल। अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के नाम पर केवल कुछ शिक्षकों को सुगम तैनाती कर दी गई थी। दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में विभाग को शिक्षक नहीं मिले। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी दोहरी व्यवस्था के तहत की गई। प्रदेश में 98 अटल उत्कृष्ट विद्यालय ऐसे हैं जिनके नतीजे 50% से भी कम रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 10वीं में 40 ऐसे विद्यालय हैं जिनके आधे छात्र भी पास नहीं हो पाए हैं। वहीं 12वीं में 50 के तकरीबन ऐसे विद्यालय हैं जिनके 50% या फिर इससे कम बच्चे पास हुए हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 155 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में 10वीं के 8,625 में से 5,142 और 12वीं में 12,753 में से 6,481 छात्र ही पास हुए हैं। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए अब अंक सुधार, अंक सत्यापित करने और फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए बीते सालों की तरह ही सुविधा दी जाएगी। इसके लिए छात्रों को 16 मई से मौका मिलेगा। बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बहुत से छात्र अपने अंकों को लेकर असंतुष्ट होते हैं। ऐसे छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड की ओर से समिति गठित की गई है, साथ ही पॉलिसी भी बनाई गई है। तो 16 मई से ये मौका छात्रों को दिया जाएगा। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में जिस तरह से रिजल्ट रहा है, उससे उत्कृष्ट विद्यालयों की पोल खुल गई है। तो अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाकर सीबीएसई बोर्ड करना क्या सही था? क्या है आपकी राय इस विषय में? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।